नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के बारे में। लिबर्टी कार इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। आज जानेंगे कि क्या क्या फीचर आपको इस कंपनी में मिलते हैं, इस पॉलिसी में क्या क्या फीचर मिलते हैं, कंपनी कैसा क्लेम, कंपनी का क्या क्लेम सेटलमेंट है, कंपनी कैसे क्लेम करती है, कंपनी की सर्विसेज कैसी हैं। तो बात करेंगे इसी के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि लिबर्टी इंश्योरेंस जो है वो क्या है और कहाँ से ये बिलोंग करती है। दोस्तों लिबर्टी ने 2013 में इंडिया में अपना काम शुरू किया था जनरल इंश्योरेंस का। तब कंपनी की जो वेबसाइट थी, कंपनी का जो नाम था वो था लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस। उस समय लिबर्टी और वीडियोकॉन का दोनों का कोलेब्रेशन था। लिबर्टी इसमें 48.7% और वीडियोकॉन का था 51.3%। 2018 में वीडियोकॉन ने अपने शेयर बेच दिए और एनएम सिक्योरिटी जो कि इंडिया से ही है और डीपी जिंदल ग्रुप वो भी इंडिया से, दोनों को 25.3% बेचा एनएम सिक्योरिटीज़ को और डीपी जिंदल को बेचा 26%। उसके बाद 2018 के बाद कंपनी का नाम चेंज करके कर दिया गया लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। अभी जो कंपनी काम करती है वो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के नाम से काम करती है। अभी 3 कंपनियां उसमें है। लिबर्टी जो कि यूएस से, अमेरिका से जो बिलोंग करती है, और ये जो कंपनी है दोनों एनएम सिक्योरिटी जो डीपी जिंदल ग्रुप, ये इंडिया से। तो तीनों कंपनियां मिलकर इंडिया में जनरल इंश्योरेंस पे काम करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कुछ फीचर्स के बारे में कि कंपनी आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है। कंपनी की कैशलेस गैरेज आपको मिलेंगे 4500 से ज़्यादा, मतलब 4500 से ज़्यादा आपको इंडिया में इनकी कैशलेस गैरेज मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सिटी के आसपास आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, कुछ गाँव जैसे एरिया में रहते हैं, कोई गाँव में रहते हैं, तो फिर आपको लिबर्टी का हो सकता है कैशलेस थोड़ा कम मिले, लेकिन सिटी के आसपास आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आने वाली। रिन्यूअल्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो कंटिन्यू रिन्यू कर सकते हैं। क्लेम अगर आप ले रहे हैं तो फिर कंपनी आपको ऑप्शन देती है। कंपनी चाहेगी तो आप रिन्यू कर सकते हैं, कंपनी नहीं चाहेगी तो आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी कैंसिलेशन, दोस्तों कार इंश्योरेंस में पॉलिसी कैंसिल कराना इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पर एक वैलिड रीज़न आपको देना पड़ता है। वैलिड रीज़न अगर आपका होगा तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। अगर रीज़न वैलिड नहीं होगा तो फिर पॉलिसी कैंसिल यहाँ पर नहीं होगी और उसमें कुछ चार्जेस आपके लगेंगे अगर पॉलिसी कैंसिल होती है तो। जीरो डे पॉलिसी अप टू 7 ईयर्स, तो 7 साल तक आपको जीरो डे पॉलिसी देती है। 5 साल तक तो आपको नॉर्मल मिल जाता है, लेकिन छठे और 7वें साल में अगर आपने पुरानी पॉलिसीज़ में, पुरानी जो कंपनी से आपकी इंश्योरेंस चल रही है वहाँ पर आपने क्लेम नहीं लिया है, चाहे इस पॉलिसी में भी अपने क्लेम नहीं लिया है, अगर आपकी लिबर्टी से ही कंटिन्यू चल रही है, तो फिर छठे या 7वें साल में भी इंश्योरेंस कंपनी आपको, ये लिबर्टी इंश्योरेंस कंपनी आपको जीरो डे पॉलिसी दे सकती है। यहाँ से आप ले सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, ऑन डैमेज इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो 87% से 95% के आसपास का रेशियो है। अलग अलग वेरी करता है हर साल के हिसाब से, तो 87 से 95% के आसपास का इनका सेटलमेंट रेशियो है। क्लेम सर्विस इनकी अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन अच्छी है। क्लेम सर्विस अच्छी है और क्लेम आपको इसमें आसानी से मिल जाता है। सालवे चार्जेस की बात करते हैं तो सालवे चार्जेस आपके लगते हैं 5%, जो कि आपके पार्ट के होते हैं। जितना भी आपका पार्ट अगर गाड़ी में चेंज होता है एक्सीडेंट के बाद, तो उसका 5% कॉस्ट आपसे चार्जेस लेते हैं। कस्टमर केयर सपोर्ट की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक इनके कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। यहाँ से आपको फैसिलिटी मिल जाती है। 8 बजे से पहले या रात को 8 बजे की बात करेंगे तो फिर आपको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, फिर आपको अगले दिन सुबह 8 बजे कॉल करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो थर्ड पार्टी या फिर ऑन डैमेज कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी आप लेते हैं उनके साथ आप कौन कौन से ऐड ऑन ऐड कर सकते हैं। जैसे आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो थर्ड पार्टी में हम ऑनर ड्राइवर पीए कवर ऐड कर पाएंगे, जो कि मैंडेटरी कवर है। 15 लाख रुपए का कवर होता है, यहाँ पर ऐड कर लेंगे आप। इसके अलावा पैसेंजर कवर, जो भी पैसेंजर आपकी गाड़ी में होते हैं, मान लीजिए 5 सीटर कार है तो 5 लोगों के लिए, 7 सीटर कार है 7 लोगों के लिए, 6 सीटर कार है 6 लोगों के लिए, तो पैसेंजर कार आप उनके लिए ले पाएंगे। साथ में एक ड्राइवर कवर, जो कि ड्राइवर आप चाहे वो पेड ड्राइवर हो चाहे कोई अदर ड्राइवर हो, उसके लिए आप 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का कवर भी वहाँ पर ले पाएंगे। तो पैसेंजर के लिए भी 1 लाख या 2 लाख का कवर आप ले सकते हैं। ड्राइवर के लिए भी आप 1 लाख या 2 लाख का कवर ले सकते हैं। और ऑनर ड्राइवर का जो 15 लाख रुपए का कवर है, जो कि मैंडेटरी कवर है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा थर्ड पार्टी में। इसके अलावा आपको कोई भी ऐड ऑन यहाँ पर नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर है कॉम्प्रहेंसिव या ऑन डैमेज। आप थर्ड पार्टी के साथ आप क्या ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कॉम्प्रहेंसिव या ऑन डैमेज की। कॉम्प्रहेंसिव अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी एक ही पॉलिसी में मिलता है। अगर आप ऑन डैमेज लेते हैं तो ऑन डैमेज आपको अलग मिलेगा, थर्ड पार्टी आप अलग लेते हैं। जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको 3 साल का थर्ड पार्टी मिलता है। आपको ऑन डैमेज अलग अलग कराना होता है, आपको 3 साल तक कराना होता है। जैसे तो चौथे साल में आपका इंश्योरेंस जाएगा, वैसे ही आपको कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेना पड़ेगा। तो पहले 3 साल तक आप
थर्ड पार्टी अलग कंपनी से ले रहे हैं, ऑन डैमेज अलग कंपनी से ले रहे हैं। चौथे साल में ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी आपको एक ही कंपनी से यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑन डैमेज या कॉम्प्रहेंसिव। ऑन डैमेज पॉलिसी अगर ले रहे हैं तब भी आप इन एड ऑन को ऐड कर सकते हैं, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ले रहे हैं तब भी आप इन एड ऑन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एड ऑन सारे थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे, आपको ऑन डैमेज या कॉम्प्रहेंसिव के साथ ही मिलेंगे। अब इसमें आपको मिलता क्या है, जीरो डेप मिलता है आपको अनलिमिटेड कवर के साथ, अनलिमिटेड क्लेम्स के साथ। आप नंबर ऑफ क्लेम अनलिमिटेड ले सकते हैं साल में। बहुत सारी कंपनी आपको 2 क्लेम देती हैं, बहुत सारी कंपनी आपको 1 क्लेम देती है। लिबर्टी आपको बाय डिफ़ॉल्ट अनलिमिटेड क्लेम देता है, आप नंबर ऑफ क्लेम अनलिमिटेड ले सकते हैं, ये इसका सबसे अच्छा फीचर है। बात करते हैं कंज्यूमेबल्स की, तो जो भी कंज्यूमेबल आइटम होते हैं सारे आपको वहाँ मिल जाते हैं। इंजन या गियर बॉक्स, इंजन अगर आपका सीज हो जाता है कूलेंट निकलने की वजह से या पानी जाने की वजह से, तो भी कंपनी इसको कवर करती है। रोड साइड असिस्टेंस आपको मिल जाता है, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप RS से अरेंज कर सकते हैं कंपनी के नंबर पे कॉल करके। रिटर्न टू इनवॉइस आपको यहाँ मिल जाता है, आप टायर कवर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा की रिप्लेसमेंट यहाँ पर आप ले सकते हैं, चाबी खराब हो जाती है, लॉक खराब हो जाते हैं, तो कंपनी आपके लॉक भी बदल देती है या फिर चाबी भी, जो भी सूटेबल रहता है वो कंपनी आपको इसमें करके देती है। बात करते हैं पैसेंजर असिस्ट कवर की, तो पैसेंजर असिस्ट कवर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है जब भी आप ऑन डैमेज पॉलिसी में इन एड ऑन को ऐड करते हैं। आप जैसे ही जीरो डेप ऐड करेंगे तो पैसेंजर असिस्ट कवर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको लेना है, आपको नहीं लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये चीज़ देते हैं। थर्ड पार्टी ले रहे हैं तो पैसेंजर असिस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, ऑनर ड्राइवर आपको ऐड करना पड़ेगा, ड्राइवर कवर आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप ऑन डैमेज लेते हो, जीरो डेप को ऐड करते हैं, तो पैसेंजर असिस्ट कवर आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ्री मिल जाता है, उसके लिए कोई अलग से उसमें चार्जेस नहीं होते, वहीं पर चार्जेस पहले से इंक्लूड होते हैं और वो आपको मिल जाता है। ऑनर ड्राइवर कवर और ड्राइवर कवर आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ऑन डैमेज लेंगे तो ड्राइवर कवर, ऑनर ड्राइवर कवर आपको नहीं लेना है, वो सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ मिलता है। और अगर थर्ड पार्टी लेंगे तो ये तीनों चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेंगी, ऑन डैमेज में आपको या कॉम्प्रहेंसिव में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक ऐड करनी पड़ेंगी। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीमियम की, कि जो प्रीमियम है वो लिबर्टी का कितना आता है, कैसे आता है। तो दोस्तों थर्ड पार्टी का प्रीमियम फिक्स्ड होता है, चाहे वो लिबर्टी का हो, चाहे वो किसी और कंपनी का हो, चाहे टाटा का हो, चाहे HDFC का हो। 1000 सीसी से नीचे अलग आएगा, 1000 से 1500 का फिक्स रहेगा और 1500 से ऊपर का वो फिक्स रहेगा। तो तीनों कैटेगरी में हर कंपनी का प्रीमियम सेम आता है, फिक्स आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बात करते हैं ऑन डैमेज या कॉम्प्रहेंसिव की, तो दोस्तों जो प्रीमियम चेंज होता है वो यहाँ पर चेंज होता है। उसके लिए कई क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि NCB, आपने पॉलिसी में क्लेम लिया है नहीं लिया, आपने लास्ट कब क्लेम लिया था, लास्ट ईयर क्लेम लिया, लास्ट ईयर क्लेम लिया, तो NCB आपका जितना ऊपर नीचे होगा उतना ही आपको, अगर NCB ज़्यादा होगा तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, NCB कम होगा तो आपको डिस्काउंट कम मिलेगा। फ्यूल टाइप कौन सा, आपका डीजल है तो आपको डिस्काउंट कम मिलेगा, पेट्रोल है तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रिक है तो आपको और डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। जोन कौन सा आपका, जोन 1, मतलब आप दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं, मतलब मुंबई में रहते हैं या दिल्ली NCR में रहते हैं, तो ये जोन 1 में आते हैं, तो यहाँ आपको प्रीमियम थोड़ा सा महंगा देना पड़ेगा। 2 में आते हैं थोड़ा प्रीमियम कम रहेगा, जोन 3 में जाएंगे थोड़ा सा और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, प्रीमियम और कम हो जाएगा वहाँ पर। कार मॉडल, तो कार मॉडल आपका कौन सा है, कई बार सेम मॉडल पे भी अलग अलग आपको प्रीमियम आ जाता है, तो वो डिपेंड करता है सारी चीज़ों के ऊपर, NCB कितना फ्यूल में, पता लगे 2 कार आपने एक ही टाइम पे ली थी सेम मॉडल की और उनका प्रीमियम भी अलग अलग आ रहा, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर, कब कौन से मैन्युफैक्चरिंग ईयर की आपकी गाड़ी है, जितनी गाड़ी आपकी पुरानी होती चली जाएगी, आपका जो प्रीमियम है थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। आपको लगेगा प्रीमियम कम हो रहा है, लेकिन प्रीमियम कम नहीं होता, आपका वैल्यू कम होने की वजह से आपको लगता है प्रीमियम कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रीमियम बढ़ता है। आपके जो रेट्स होते हैं वो 1 से 5 साल तक, 5 से 10, 10 से 15 साल तक वो बढ़ते हैं हमेशा, वो कभी कम नहीं होते। जीरो डेप का रेट हमेशा बढ़ता है, आपको लगता है कि वो जो रेट है वो कम हो रहा है, प्रीमियम हमारा कम होता जा रहा है, वो कम नहीं होता। आपका NCB बढ़ जाता है तो थोड़ा प्रीमियम कम हो जाता है, आपकी वैल्यू कम होती है थोड़ा आपका प्रीमियम कम हो जाता है, तो इस वजह से आपको लगता है प्रीमियम कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रीमियम बढ़ रहा होता है आपका। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी की वेबसाइट है वो है libertyinsurance.in। अगर आपको कंपनी के प्लान के बारे में या कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी ले ली, आपको कस्टमर के सपोर्ट चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800-266-5844। आप चाहें तो कंपनी को ईमेल भी कर सकते हैं care@libertyinsurance.in, या फिर अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है वेबसाइट के ऊपर जाकर सेल्फ हेल्प ऑप्शन का। इस ऑप्शन पे आप अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आप रजिस्टर करके, मतलब अपने आप को रजिस्ट्रेशन करके अपना, उसके बाद जैसे आप एप्लीकेशन में जाएंगे आपको सेल्फ हेल्प के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कोई भी इंडोर्समेंट कराना चाहते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं वो चीज़, या कोई रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो वो आप वहाँ से अपनी एप्लीकेशन से ही जाके डाल सकते हैं और उसका ट्रैक भी आप वहीं से कर सकते हैं। आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको किसी को ना ईमेल करने की जरूरत है ना कॉल करने की जरूरत है, आप सेल्फ हेल्प ऑप्शन से भी अपने सारे काम वहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई इस
कंपनी की जो पॉलिसी है वो हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों कंपनी ठीक है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। क्लेम कंपनी में आराम से मिल जाता है। सर्विसेज कंपनी की ठीक है, मतलब इनका जो सर्वेयर होता है वो भी ठीक टाइम से आ जाता है। आपका डीओ भी ठीक मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो एक दो बार जो दिक्कत आई है ना, वो दिक्कत आई है एक तो कैशलेस क्लेम में। सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर कहीं जाते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत हमें होती है। लिबर्टी के कई जगह कैशलेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि 4500 सर्विस सेंटर इनके थोड़े से कम है। बाकी कंपनी में किसी में 8000, किसी में 9000, तो उनके आराम से मिल जाते हैं, लेकिन इनके थोड़े से कम होते हैं। तो एक दिक्कत तो इनकी कैशलेस की है। और जो दूसरी दिक्कत है वो है इंडोर्समेंट की। हमने इनके इंडोर्समेंट कराया तो इंडोर्समेंट होता है, थोड़ा टाइम लेते हैं इंडोर्समेंट करने में, और कई बार इंडोर्समेंट अपडेट करने में बहुत टाइम ले लेते हैं। जैसे हमारे क्लेम में इंडोर्समेंट अपडेट करने में इन्होंने कम से कम 10 दिन लगा लिए, और कंप्लेंट करने के बाद, कई कंप्लेंट करने के बाद इन्होंने उस इंडोर्समेंट के बाद जो है क्लेम को रजिस्टर किया। तो कई बार थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है। अदरवाइज़ क्लेम जब ये लोग देते हैं तो क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आती, क्लेम आपको आसानी से मिल जाता है, कोई चिक आपको यहाँ पर नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों ये है हमारा आज का वीडियो लिबर्टी इंश्योरेंस को लेकर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जो बताएं। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर अपने ग्रुप में, दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।